का भतीजा है वो, क्यों कार्रवाई करेंगे? पकड़े दोनों के साथ और मार रहे हैं दलित को, पहले ठाकुर को मार रहे हैं रात में ले जा करके। इतना बड़ा निशाना है कि बोरा रख करके संभालते हैं। इतने बड़े निशानेबाज के पैर में ही गोली लगती है, सीने में नहीं लग सकती। पूरे प्रदेश, हाँ पूरे प्रदेश में ये हो रहा है। तो यानी फिर से बता दें कि किसका भतीजा था? ठाकुर प्रसाद सिंह किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का लीडर है, उसका भतीजा है ये। यह सरकार दबंगों की सरकार है। यह सरकार में गुंडे, भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण दे रही है, उनके नेता संरक्षण दे रहे हैं और उन लोगों के मन बढ़े हुए हैं और वह लोग, हम लोग गरीबों को कूड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव मायावती पर लगाते हैं कि जातवाद करती हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है? जातवाद। इससे ज़्यादा जातवाद क्या हो सकता है बताओ? इससे ज़्यादा जातवाद क्या होगा कि सजाती होने के नाते आज उनके घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। नमस्कार, इस समय मौजूदा आजमगढ़ ज़िले के थाना दीदारगंज के अंतर्गत ग्राम सभा सुरहन में, और आपसे बताते हैं वही गांव है जहां पर शबनम नाम की लड़की को निर्ममता से मार दिया जाता है। और आपको पीछे कई गाड़ियां दिखाई दे रही होंगी और आपको इस गाड़ी पे जो झंडा लगा हुआ है यानी फ्लैग लगा हुआ है, ये समाजवादी पार्टी का है। सूत्रों से पता चल रहा है कि यहाँ पर अखिलेश यादव का आदेश हो गया है कि आजमगढ़ के जो प्रतिनिधिमंडल है यानी जितने भी विधायक हैं यहाँ पे शबनम के घर पे आए और यहाँ पर पीड़ित परिवार के साथ खड़े हों। जैसे कि अभी हम आपको बताए थे कि सपा के प्रतिनिधिमंडल यानी जितने भी 10 विधायक या 9 विधायक मौके पे हैं आजमगढ़ से, यहाँ पे शायद अभी सूत्रों से पता चला था कि अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार यहाँ पे आएंगे। और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कितने लोग आए हैं और क्या यहाँ पे परिवार को सांत्वना दिए हैं, क्या परिवार के साथ में किस तरह से संघर्ष करेंगे, इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, हमें जानना चाहते हैं कि सर क्या आदेश हुआ था मतलब अखिलेश यादव जी द्वारा कि यहाँ पे आपको आना है पूरा जो है टीम के साथ में, क्या ऐसा कुछ? हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जहाँ जोर जुल्म जाती गरीबों के साथ हो, वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ वहाँ पर पहुँचे। और हम लोग जहाँ भी घटना, अभी आप यहाँ की बात करें, एक मौर्य समाज की हत्या हुई थी रौनापाड़ थाने के अंदर का, अभी एक वैशपुर में लड़की के साथ दुराचार हुआ है निषाद पर, तो हम तो सब जगह जा रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद सर क्या लगता है आपको कि परिवार को न्याय मिल पाएगा? देखिए, हम लोग न्याय दिलाने की बात करेंगे, लेकिन इस सरकार में न्याय मिलना मुश्किल है। बात मेरी आप लोग इस नाते मैं कहना चाहूँगा कि यह सरकार दबंगों की सरकार है। यह सरकार में गुंडे, भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण दे रही है, उनके नेता संरक्षण दे रहे हैं और उन लोगों के मन बढ़े हुए हैं और वह लोग, हम लोग गरीबों को कूड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं। सर, परिवार के विषय में क्या कहना है? परिवार की जिस तरह से स्थिति है, माता पिता का विकलांग होना, 6 बच्चियां होना, 6 बच्चियों में से एक बच्ची को तो मान लीजिए हत्या करके मार दिया गया, 5 बच्चियां हैं, इनका भविष्य कैसे आगे बीतेगा, किस तरह से अपना ये जीवन यापन करेंगे, इन सब मुद्दों के लिए सर आपके पास क्या विचार है? देखिए, हम लोग अभी तो इस बात को डीएमएसपी से कहेंगे, फिर इसके बाद इस बात को हमारे विधायक गण लोग हैं, माननीय दुर्गा प्रसाद जी, हम सब के पूर्व मंत्री भी हैं, ये लोग सदन में भी उठाने की मांग करेंगे। हम मांग करेंगे कि इस परिवार को 1 करोड़ रुपया इनके भरण पोषण के लिए, इनके परिवार को चलाने के लिए सरकार दे। हम मांग करेंगे कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो कि आगे आने वाले दिनों में कोई अपराधी हिम्मत न कर सके कि गरीब समाज के साथ इस तरह की बदसलूकी कर सके। हम लोग इसके लिए अगर सरकार नहीं मांगेगी, अभी इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर पे आपका क्या कहना है? कौन से लोग कहे हैं कि सरकार जो है एक्टिव हुई है इस मामले को लेकर के और इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर हुआ है और मुजरिम पकड़ा गया, इस पे आप क्या? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रशासन और पुलिस ने मिल करके ये नाटक किया है। इनकाउंटर नहीं, वो तो नाटक होता है कि हमने देखिए उनको इनकाउंटर किया है। इनकाउंटर करते या सही इनकाउंटर होता तो निश्चित तौर पर कहीं गोली ऊपर लगती, क्यों पैरवा में लगती है? गोली कमर से ऊपर तो नहीं लग रही है। गोली कमर से ऊपर लगे इनकाउंटर में तब पता चले। ये जितने इनकाउंटर कर रहे हैं सब गोली पैर से नीचे या ठिंगुने से नीचे लग रही है, तो ये नाटक है और क्या है?
ये अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का इनका मन है, इनकाउंटर वाकई है, तो आप लोग पहले सुने होंगे कितने इनकाउंटर हुए, अपराधी मारे गए कि नहीं मारे गए। यहीं कौन एक राजभर थे, हाँ फूलपुर, क्या नाम था, क्यों मार दिया गया उसको? कोई मुकदमा नहीं था, मुकेश राजभर को इनकाउंटर के नाम पर उसको मार दिया गया। सरकार जो है अभी पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपया जो है राहत राशि दी, इस पे आपका यह बिल्कुल जले पर नमक छिड़कना है और निश्चित तौर पर हत्या और क्रूरतम हत्या और इस तरह की दबंगई का कीमत 5 लाख रुपए नहीं, ये 5 लाख नहीं। हम इनको न्याय दिला दें और इनके परिवार के भरण पोषण का समुचित प्रयोग करें, यही सबसे बड़ा रास्ता है। अच्छा, क्या लगता है आपको, मतलब इस तरह से मतलब सरकार द्वारा जो है 5 लाख की मदद करना, हाफ इनकाउंटर करके किसी व्यक्ति या मुजरिम को गिरफ्तार करना, क्या ये न्याय नहीं है? नहीं, ये न्याय अगर न्याय आपके हिसाब से किस तरह से हो जाना चाहिए? न्याय हमारे हिसाब से जिस तरह से दूसरे की हत्या में, दूसरे के कार्रवाई में लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, लोगों को मदद दी जा रही है। अभी शुक्ला की हत्या हुई थी लखनऊ में, उनको 1 करोड़ रुपया दिया गया। तो क्यों ये गरीब परिवार के राजभर की बेटी की सरेआम हत्या हो, उसकी इज्जत नीलाम हो, उसको नहीं मिल सकता? एक गरीब की कीमत 1 करोड़ नहीं हो सकती। शुक्ला के परिवार की कीमत 1 करोड़ हो सकती है और राजभर के परिवार की कीमत 1 करोड़ नहीं हो सकती। क्या आपको लगता है आजमगढ़ जिले के इस गांव में क्या बाबा का बुलडोजर यहाँ चलेगा? हमें नहीं उम्मीद लग रही। हमें नहीं, इस नाते कि वो सजाती बंधु हैं। सजाती बंधु मतलब हाँ, सजाती बंधु चाहते हैं ठाकुर का है, पक्ष लेगा, ऐसा कुछ हो ही रहा है, हो ही रहा है। कोई बात छिपी है क्या? आप बताओ, इतने बड़े बड़े अपराधी जो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमों से ज़्यादा अपराध हैं, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। और छोटे छोटे मुकेश राजभर जैसे, जिसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, उसका इनकाउंटर हो जाता है। केवल मुख्तार अपराधी हैं, मुख्तार अपराधी केवल मुख्तार हैं कि उनके लोगों को बर्बाद किया जाए। और उनसे ज़्यादा मुकदमे ब्रिजेश सिंह पर, उनसे ज़्यादा मुकदमे विनीत सिंह पर, उनसे ज़्यादा मुकदमे धनंजय सिंह पर। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक हुई क्या? आप लोगों का एक साथ यहाँ पे आना भी, विपक्ष कहीं न कहीं ये भी साधेगा ना निशाना आप पे कि आपकी राजनीति है 2024 को लेकर के। ये बताओ, राजनीति का विपक्ष नहीं कर रहा है? राजनीति विपक्ष नहीं कर रहा, आप बताओ। यह है जात के नाम पर हत्याएं कर रहा है और बड़े लोगों को संरक्षण दे रहा है। विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है कि आज गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। अभी आप देखे हैं ना कि 1400 परिवार उजाड़ दिए गए। अभी 1400 परिवार उजाड़ दिए गए, उनको रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अयोध्या से उजाड़ दिए गए, काशी से उजाड़ दिए गए, कानपुर में उजाड़ दिए गए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये स्थिति क्या अभी कुछ बाकी है क्या? ये लोग, देखिए, ये सवाल हमने इस वजह से किया, काफ़ी लोगों को बुरा भी लग गया होगा इस बात को लेकर के, लेकिन हम देवरिया में 3 दिन थे, यही बात तब भी जो है र्यूमर फैलाया गया था। इस वजह से ये बात आज नहीं तो कल उठनी थी, इस वजह से आज हम पूछ दिए। देवरिया की घटना में भी नाइंसाफी हो रही थी। वह उनके घर गए, वो बुलाए और घर बुला करके हत्या कर दिए। गांव वाले जब इकट्ठा हुए तो निश्चित तौर पर आक्रोश हो गया। गांव वालों ने इकट्ठा होकर के घटना किया और उसमें ब्राह्मण भी थे, यादव भी थे, पाल भी थे, राजभर भी थे, सभी जात के लोग थे। और उसको यह दिया गया, मोदी जी के MLA जाकर कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग इसका बदला लेंगे। इसके बाद भी अभी जातवाद बाकी का, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव मायावती पर लगाते हैं कि जातवाद करती हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है? जातवाद। इससे ज़्यादा जातवाद क्या हो सकता है बताओ? इससे ज़्यादा जातवाद क्या होगा कि सजाती होने के नाते आज उनके घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। उनका भतीजा है, वो क्यों कार्रवाई करेंगे? पकड़े दोनों के साथ और मार रहे हैं दलित को, पहले ठाकुर को मार रहे हैं रात में ले जा करके। इतना बड़ा निशाना है कि बोरा रख करके संभालते हैं। इतने बड़े निशानेबाज के पैर में ही गोली लगती है, सीने में नहीं लग सकती। पूरे प्रदेश, हाँ, पूरे प्रदेश में ये हो रहा है। तो फिर से बता दें कि किसका भतीजा था? ठाकुर प्रसाद सिंह, किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का लीडर है, उसका भतीजा है ये।
नवनीत सिंह उसका नाम है। यानी यहाँ पे पूरा जातिवाद हो रहा है। अरे अब कैसे होगा? आप कैसे पूछ रहे हो कि अब इससे ज्यादा क्या जातिवाद हो सकता है? चलिए आपका धन्यवाद।